10th क्लास का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है अ स्टेन्ड हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी कि कोई टावर है, ए बी टावर है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है जो किसी कार को एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पर देखता है, जो कार यहाँ डी पर है। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 30 है तो ये एंगल भी 30 बनेगा और 6 सेकंड के बाद जो कार है वो सी पर पहुँच जाती है, टावर की तरफ जाती है। सी पर पहुँचने के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री। तो अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा। तो हमें बताना है कि सी से बी तक जाने में कार कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो हम कार की स्पीड को लेट करेंगे। हम लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमने मान लिया कि कार की जो स्पीड है x मीटर पर सेकेंड है और टाइम हमें दिया हुआ है कि 6 सेकेंड के बाद D से C पर पहुंच जाती है। तो टाइम यहाँ लिखें, टाइम इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेकेंड। इसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी डी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकेंड है तो ये हो जाएगा x और टाइम कितना है वो 6 सेकेंड है तो हो जाएगा 6। यानी ये हो जाएगा 6x। यानी कि CD की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 6x। अब हम मान लेते हैं कि C से B तक जाने में जो कार है T समय लेगी और जो कार की स्पीड है वो है x, तो ये हो जाएगी TX क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। जो BC है वो हो जाएगी TX। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लें ट्रायंगल ABC में। यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में। इसमें हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो 60 और हम लेंगे 10 में। तो यहाँ लिखें tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस कितना है, बेस है BC। तो यहाँ लिख दें BC। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AB अपॉन BC हमारे पास TX। तो इसे लिख दें TX। इसके नीचे मानेंगे 1। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा AB इक्वल टू √3 TX। ये हो जाएगी हमारी AB की वैल्यू। अब हम लेंगे बड़े ट्रायंगल में, यानी कि ट्रायंगल ABD में। तो यहाँ लिखें इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में थीटा की वैल्यू हमारे पास 30, इसमें भी लेंगे हम 10 में, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB और बेस है BD। यहाँ लिख दें BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो यहाँ लिखें 1/√3 इक्वल टू AB। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BD हो जाएगी, यानी कि BC प्लस CD। इसे कर दें BC प्लस CD। अब 1/√3, तो यहाँ लिखें 1/√3 इक्वल टू AB को सेम नोट करें, अपॉन में है BC। तो BC की वैल्यू हमारे पास TX। यहाँ लिखें TX प्लस CD है 6x। ये हो जाएगी 6x। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। √3 का मल्टीप्लाई AB से, तो ये हो जाएगा √3 AB इक्वल टू ये हो जाएगा TX प्लस 6x। AB इक्वल टू हो जाएगा TX प्लस 6x
अपॉन में हो जाएगा √3। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू है √3tx और यहाँ भी ए बी की वैल्यू है tx प्लस 6x अपॉन √3, यानी दोनों जगह है एक ही ए बी की वैल्यू है, तो इनको हम कर देंगे इक्वल। तो ये हो जाएगा √3tx, यहाँ लिखें √3tx इक्वल टू, यहाँ ए बी की वैल्यू है tx प्लस 6x अपॉन हो जाएगा √3। इसके नीचे मानेंगे 1। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3tx इक्वल टू tx प्लस 6x। tx को हम करें एक तरफ, यानी कि यहाँ है 3tx माइनस हो जाएगा tx इक्वल टू 6x। 3tx में से अगर tx माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2tx इक्वल टू 6x। अभी x से x हो जाएगा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2t इक्वल टू 6, यानी कि t इक्वल टू 6 अपॉन 2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड। यानी जो टाइम लगेगा, यानी टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।